हेलो दोस्तों, आज हम लोग 12वीं क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित पढ़ेंगे। कुछ बच्चों की डिमांड भी आ रही थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे कुछ समस्याएं हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित ये टॉपिक अब इसको चालू कर रहे हैं। तो पूरे चैनल पर आप लोग बने रहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चे थोड़ा सा मतलब घबराते हैं इससे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल से है। और अगर आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी फंडे रहेंगे 11th क्लास के, वो हम लोग 12th क्लास के अंदर भी उसको इन्वॉल्व, जहाँ कहीं पर भी वो इन्वॉल्व होंगे हम लोग उसको इन्वॉल्व करेंगे और इसको पढ़ने का पूरा प्रयास, मतलब जितने भी इसके टॉपिक्स बनते हैं वो सरलतम किस तरह से बन सकते हैं उसको हम लोग समझेंगे। ये आपको कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छा आपको गाइड करने वाला रहेगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान लगाएं और कंटिन्यूटी के साथ में बने रहे। जितने भी मैं ऑर्गेनिक के टॉपिक्स आपके साथ में बना रहा हूँ, तो आप लोग उसको कंटिन्यूटी अगर रखते हैं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल लगेगी और ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि 12th क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो 10th चैप्टर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है? हेलो एल्केन्स का मतलब होता है कि एल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स जो रहते हैं, हाइड्रोजन हेलोजन डेरिवेटिव जो रहते हैं एल्केन के, उनको हम लोग हेलो एल्केन्स कहते हैं। एल्केन्स क्या होते हैं? अपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है हाइड्रोकार्बन की सीरीज, जिसके अंदर हमने पढ़ा है एल्केन, एल्किन और एल्काइंस, जो कि हम लोगों ने संतृप्त और असंतृप्त करके हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे। तो एल्केन्स जो है, इस एल्केन्स का मतलब होता है, एल्केन का मतलब होता है CnH2n+2। कहने का मतलब हाइड्रोजन जब हम लोग कार्बन के साथ में अटैच करते हैं, उसकी संयोजकताओं को पूरी करता हुआ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, तो उस फॉर्मूले को बिलोंग करने वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो इस फॉर्मूले को बिलोंग करते हैं वो एल्केन्स कहलाते हैं। जैसा कि CnH2n+2, अगर हम लोग इसके अंदर एक हाइड्रोजन को n=1 अगर रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा C1 और H2 × 1+2। तो इसका मतलब ये अपने पास में हो गया CH4। और अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं X मतलब यहाँ पर हेलोजन है, तो अगर हम लोग, और हेक्स का मतलब हो रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जो 17वें वर्ग के एलिमेंट होते हैं। 17वें वर्ग के एलिमेंट जो होते हैं आवर्त सारणी के अंदर, उनको हम लोग हेलोजन कहते हैं। अगर इसके साथ में इसको रिप्लेस कर दिया जाता है तो एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसको हम लोग हेलो एल्केन्स कहते हैं। अब एक हाइड्रोजन जैसे सपोज इसके अंदर रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा तो CnH2n+2 था, पहले 2 था तो अब कितना हो गया? 1 हो जाएगा और उसके साथ में हेलोजन जुड़ जाएगा। ये बॉन्ड है, इसको संयोजकता हम लोग पढ़ेंगे, बॉन्ड कह सकते हैं आप लोग। तो ये इसकी संयोजकता को पूरा करेगा। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, 2 हेलोजन थे, तो एक हेलोजन और इसके साथ में से निकलेगा और एक हाइड्रोजन इसका निकलेगा, इसलिए वो बन जाएगा HX। तो इस तरह से अपने पास में HX इसके साथ में बायो प्रोडक्ट के रूप में बनेगा और ये हेलोजन हाइड्रोजन को हटाकर लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग हेलो एल्केन पढ़ते हैं। अगर हम लोग इसको एज अ फॉर्मूले के अंदर हम लोग देख रहे हैं n=1, तो n=1 रखने पर अपना फॉर्मूला CH4 हो जाता है। CH4 और X की जगह पर आप लोग क्लोरीन लिख देते हो कि क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है, किसी को भी अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, तो जैसे सपोज हम लोगों ने क्लोरीन से इसको रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर CX की जगह पर Cl2 लिख दिया आप लोगों ने, Cl2, और ये इसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया है जो पहला हेलो एल्केन की बनने की अभिक्रिया है, जो मेथेन से बन रहा। मेथेन एक नॉर्मल सा एल्केन है, पहला वाला मेथेन ही होता है हाइड्रोकार्बन। तो इसके साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह पर क्लोरीन लग गया। अगर इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में देखेंगे और इधर की साइड पर HCl निकलेगा, एक H और इधर से HCl निकल गया और इसमें से हटकर कुछ जुड़ा, इसलिए ये रिएक्शन प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो ये यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल भी होता है, 10th स्टैंडर्ड भी हम लोग इसको ध्यान रखें तो वहां पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग अगर कंटिन्यूटी में रखेंगे और ये जो जितनी टर्म्स है उसको हम लोग जोड़ेंगे ताकि रिएक्शन समझने में आ जाएगी क्या है प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। उसके बाद में अगर आप लोग इसमें n=2 रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो ये हो जाएगा C2H6। मैं कंटिन्यूस एक के साथ जोड़ रहा हूँ, 2 × 2+2, तो ये हो जाएगा 6, प्लस इसके साथ में क्लोरीन है, ब्रोमीन भी रिएक्शन करवा सकते हैं। और इसी तरह से अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा तो C2H5 और इधर की साइड पर क्लोरीन प्लस HCl बनेगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग, ये कंपाउंड जो बन रहा इसको हम लोग कहते हैं मेथेन। एक कार्बन वाले को मेथेन पढ़ते हैं, तो ये यहाँ पर मेथिल
क्लोराइड, जनरल नेम है ये इसका मेथिल क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड के साथ में ये कंपाउंड बन गया। अगर ये यहाँ पर हम लोग 2 कार्बन वाला है, इसको हम लोग एथेन पढ़ते हैं, तो एथेन पढ़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है एथिल क्लोराइड, तो ये यहाँ पर एथिल क्लोराइड बन गया। कहने का मतलब होता है कि एल्केन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स, बने हुए हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम लोग हेलो एल्केन्स कहते हैं। अब हेलो एल्केन्स जो रहते हैं उसके हम लोग प्रकार को देख लेते हैं कि इसके अंदर किस किस प्रकार के हेलो एल्केन्स बनते हैं। नामकरण, नोमेनक्लेचर, इसका दूसरा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। नामकरण, तो नामकरण के लिए हम लोग देखते हैं हेलो एल्केन्स के अंदर, चूंकि ये एल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, इसलिए इसके नामकरण के अंदर भी हम लोगों को वही बातें ध्यान रखनी पड़ती है जो सामान्य से है। एक तो हम लोग पढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका नामकरण करते हैं हम लोग। IUPAC सिस्टम के अंदर ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है, जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ाई है। तो इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। अब इसके अंदर नामकरण किस तरह से किया जाता है, तो ये नाम हेलो एल्केन के रूप में ही इसका नामकरण किया जाता है। हेलो एल्केन, तो हेलो मतलब जो हेलाइड लगा रहेगा उसको आपको प्रतिस्थापी मानना रहेगा, इसको प्रतिस्थापी मानना, और प्रतिस्थापी का नाम जो रहता है वह मेन नाम से आगे की ओर लिखना रहेगा। और दूसरा जो इसका पार्ट रहता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्केन, तो एल्केन जो रहेगा, इस एल्केन को आपको मुख्य श्रृंखला मानकर इसका नामकरण रखना रहेगा, और एज ए एल्केन के रूप में ही इसका नामकरण लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी को हेलो, जो हेलोजन होगा उसके अनुसार लिखेंगे। अगर क्लोरीन है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको क्लोरो, अगर ब्रोमीन है तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे ब्रोमो। तो ये और जितने भी रहेंगे उसका नाम ओ प्रत्यय लगाकर हम लोग लिख देंगे, एज ए प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे, और मुख्य जो मेन चेन रहती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एल्केन के नामकरण करते हैं। तो ये इसका जनरल, ये IUPAC सिस्टम में नोमेनक्लेचर होता है। जैसा कि CH4 जो था उससे अपनों ने CH3Cl बना दिया, तो CH3Cl बनाया, तो IUPAC सिस्टम में इसका नाम क्या रहेगा, IUPAC सिस्टम में इसका नाम रहेगा एक कार्बन के अकॉर्डिंग इसका नाम रहेगा मेथेन, क्योंकि एक कार्बन है लेकिन इसके साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जो इसके आगे की साइड पर इसका नाम लिखा जाएगा क्लोरो। तो कहने का मतलब हो गया इसका नाम क्लोरोमेथेन। प्रतिस्थापी का नाम अपने को आगे की साइड पर लिखा रहेगा, प्रतिस्थापी हमेशा आगे की साइड पर लिखा जाता है और मुख्य का नाम हमेशा पीछे की साइड पर लिखते हैं लोग। तो ये प्रतिस्थापी का नाम आगे की साइड पर लिख दिया क्लोरोमेथेन। और दूसरा सिस्टम इसका रहता है वो कहलाता है जनरल सिस्टम या सामान्य नामकरण या रूढ़ नामकरण। तो रूढ़ नामकरण जो किया जाता है इसका वो किया जाता है एल्किल। अब इसमें एल्किल को तवज्जो आगे की ओर दे दी, एल्किल और हेलाइड के रूप में नामकरण दिया जाता है, मतलब हेलाइड को जब क्रियात्मक समूह माना जाता है इसलिए इसका नाम इस तरह से लिखा है। अब इसी कंपाउंड का नाम लिखेंगे हम लोग एक कार्बन के अकॉर्डिंग, एक कार्बन को हम लोग मेथेन कहते हैं, एज ए एल्केन मेथेन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे उसको मेथिल। मेथिल क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 ही होता है, तो मेथिल, और पीछे साइड पर क्लोराइड है, तो क्लोरो की जगह पर अब लिखेंगे हम लोग क्लोराइड। क्यों लिख रहे हैं क्लोराइड, क्योंकि उसके अंदर वो मुख्य क्रियात्मक समूह मान लिया इन्होंने, इसलिए इसको प्रतिस्थापी के तौर पर न लिखकर पीछे की साइड पर मुख्य रूप में लिखा गया हेलाइड के रूप में। ये जनरल नामकरण है। तो 2 नामकरण का सिस्टम इसके अंदर दिया गया है, एक तो IUPAC सिस्टम और दूसरा जनरल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है इस नामकरण को समझना। और आगे और किस तरह से इसके नामकरण के अकॉर्डिंग कंपाउंड बनने हैं, जैसे अगर 2 कार्बन ले लो आप लोग, ये तो आप लोगों ने एक कार्बन का लिया, 2 कार्बन ले लेते हैं अपन, C2H5 और Cl, या इसकी जगह पर ब्रोमीन लिख देते हैं अपन, या आयोडीन लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रोमीन लिखा आपने, तो इसका सिस्टम के अकॉर्डिंग IUPAC सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा, बड़े सिंपल सा तरीका वही है यहाँ पर IUPAC सिस्टम में ब्रोमो। ब्रोमो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमो प्रतिस्थापी के रूप में नाम लिखा गया। और 2 कार्बन को हम लोग एथेन पढ़ते हैं, तो ब्रोमो एथेन के रूप में इसका नाम लिखा। उसी तरह से इसका नाम अगर अपने को जनरल लैंग्वेज में लिखना रहेगा तो जनरल में इसका नाम लिखेंगे अपन एथिल, नॉट एथेन, एथिल, और पीछे की साइड पर ब्रोमाइड। ब्रोमाइड को क्रियात्मक समूह माना इन्होंने। तो ये नामकरण का सिस्टम रहता है। और भी जितने भी नामकरण रहेंगे, 3 कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला है, तो वो आगे की साइड पर जैसे जैसे आएगा उसका इम्प्लीमेंटेशन अपन करते जाएंगे और नोमेनक्लेचर करेंगे। हाँ, एक और जरूर ये ध्यान रखें अपन कि नोमेनक्लेचर के अंदर इसकी स्थिति जरूर ध्यान रखनी होती है। जैसे कि कभी 3 कार्बन वाला है, 1 2 3 कार्बन, और इसके ऊपर ब्रोमीन यहाँ लग रहा है, और इसको हम लोग संतुलित करेंगे हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो हाइड्रोजन से इसको संतुलित कर रहे हैं। तो एक कंपाउंड तो ये है, और दूसरा कंपाउंड अपने पास में इस तरह से हो रहा है CH
और ब्रोमीन यहाँ लगाया और इधर इसकी साइड पर CH3 लगा दिया। तो इस कंपाउंड का नामकरण लिखेंगे हम लोग 1 ब्रोमो प्रोपेन और इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन प्रोप क्यों लिखा, प्रोपेन क्यों लिखा, क्योंकि 3 कार्बन है। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन और इसका नाम लिखेंगे हम लोग 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये हम लोगों ने 1 और 2 इसलिए लगाया यहाँ पर क्योंकि इसके ऊपर जब अपन नंबरिंग करते हैं इस चेन के अंदर, जो मुख्य चेन होती है इस चेन के अंदर नंबरिंग करते हैं तो 1, 2 और 3 जिसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वहां से 1 करते हैं। तो 1 उस सिरे से हम लोग 1 करते हैं। तो इधर वाला सिरा है इस प्रोपेन का, तो इस सिरे से पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ था इसलिए इसको 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसके ऊपर यहाँ जुड़ा हुआ है इसलिए इसको 1, 2 और 3। इसको इधर से भी कर सकते हैं लेकिन हमारे पास में जो है जिधर से निकट पड़ता है उधर से हम लोग इसको मानते हैं। इधर से भी निकट इधर से भी निकट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इसको 2 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये नामकरण का नियम रहता है। और भी नामकरण जितने भी अपन पढ़ने हैं वो जैसे जैसे कंपाउंड आएंगे वैसे वैसे हम लोग नामकरण को क्लियर करते जाएंगे। तो ये इसके लिए नामकरण का सिस्टम है। अब अपने पास में है कि इसके प्रकार किस प्रकार बनते हैं। तो हेलो एल्केन्स के जो प्रकार है कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करेंगे किस किस प्रकार के बन रहे हैं। तो इसका प्रकार हेलो एल्केन्स के प्रकार, अब इसके प्रकार बनते हैं एक संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर कि हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है। अगर हेलोजन परमाणु की संख्या 1 है तो उसको कहते हैं अपन मोनो हेलो कंपाउंड कहते हैं। अब 1 है तो जैसे सपोज CH3Cl तो इसको कहते हैं अपन मोनोक्लोरो। अगर इसकी संख्या बन जाती है अपने पास में 2 तो इसको कहते हैं अपन डाइक्लोरो। अगर हेलोजन की संख्या 2 बन गई जैसे CH2 और Cl2, ये क्लोरीन की संख्या 2 बन गई इसलिए डाई बोल रहे इसको। अगर इसी तरह से ट्राई बोलना अपने को तो अगर ट्राई क्लोरो बोल लेंगे तो ट्राई क्लोरो अगर अपन बोल रहे इसको तो इसका मतलब है कि CH के साथ में Cl3 टाइम जुड़ गया। और भी आगे की साइड पर अगर 4 जुड़ सकते हैं तो टेट्राक्लोरो उसको पढ़ेंगे। तो ये संख्या के आधार पर होते हैं। और इसके बाद में अपने पास में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो है इसके अंदर इसका संकरण के आधार पर, किस प्रकार का संकरण के आधार पर अपने हेलो एल्केन्स के प्रकार। हेलो एल्केन्स अपना टॉपिक है, हेलो एलियंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन्स के संकरण के आधार पर अपना जो टॉपिक बनता है वो बनता है एक जिसके अंदर बन रहा है sp3। कार्बन परमाणु पर संकरण कैसा है। कार्बन परमाणु पर 3 प्रकार का संकरण पाया जाता है जैसा कि अपन जानते हैं sp3, sp2, sp संकरण। sp3 में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है। और सिंगल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर, सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन है अपने पास में उस सिंगल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है, जैसे कि पहला ही मेंबर अगर अपन देखिए मेथेन वाला तो C और Cl और इसके ऊपर 3 साइड जैसे हाइड्रोजन ही जुड़ रहे हैं। तो अगर सिंगल बॉन्डेड पर जुड़ा हुआ है तो ये sp3 संकरित वाला हो गया, इसलिए इसको हम लोग sp3 कहते हैं। अगर 2 वाला जोड़ोगे आप लोग तो एथीन, मतलब एल्केन जितने भी है आपके पास में हेलो एल्केन्स वो टोटल sp3 संकरित वाले रहते हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें जैसे कि अपनों ने Br जोड़ दिया, हेलोजन हो गया यहाँ पर और इसके ऊपर भी हाइड्रोजन से इसको सेटिस्फाइड कर दी, तो ये भी क्या होगा sp3 संकरित होगा। sp3 संकरित के अंदर एक और एग्जाम्पल, अब इसका नाम किस तरह से होगा वो आपको तरीका पहले बता दिया गया कि आईयूपीएसी सिस्टम देता है ब्रोमो पहले प्रतिस्थापित ब्रोमो और कार्बन नंबर 2 है तो उसको ब्रोमो एथेन कहेंगे उसको, क्योंकि कार्बन नंबर 2 है। वो लाइन जो अपन लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है उसको एक बार ध्यान में लगा लेना कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कार्बनों की संख्या के अनुसार पेंटेन है, हेक्सेन है, 10 तक अपने को याद रखनी रहती है, अच्छे से याद होना ही चाहिए। तो उस आधार पर इसका नामकरण ही हो गया। इसी का एक और सिंगल के अंदर एक स्पेशल कंपाउंड है, वो एनसीईआरटी किताब के अंदर भी मिलेगा आपको एग्जांपल और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसको हम कहते हैं एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड का मतलब होता है, ये sp3 के अंदर ही पढ़ रहे हैं। एलिल का मतलब होता है ये वाला फंक्शन ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH और CH2 हैलाइड। यहाँ पर इसको ब्रोमीन, चलो ब्रोमीन से हम लोग इसको सेटिस्फाई करते हैं ब्रोमीन। तो इस कार्बन पर ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारी बार इसको एनसीईआरटी बुक में इसको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ऐसा फॉर्मूला
कि इस फॉर्मूले के अंदर ये कौन सा संकरित कार्बन पर जुड़ा हुआ है, कौन सा संकरित है। तो यहाँ पर ध्यान रखना इस कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होने से फर्क नहीं पड़ रहा है, इस कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्ड है और उसके ऊपर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। आपने ये देखना है हेलोजन किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, sp3 पर या sp2 पर। तो sp3 पर जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम लोग sp3 संकरित कहते हैं। और ये जो ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड और CH और सिंगल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को हम लोग एलिल ग्रुप कहते हैं, एलिल ग्रुप कहते हैं। इसलिए यहाँ पर sp3 संकरित है। आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नाम अलग होता है, लेकिन जनरल लैंग्वेज से ज्यादा इंपोर्टेंट रूप से इसको पूछा जाता है, एनसीईआरटी बुक में स्पेशली पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखें कि sp3 संकरण में ये रहता है। अब sp3 संकरण में एक और चीज होती है जो वो भी स्पेशल टर्म होती है, वो होता है प्राथमिक हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक का मतलब होता है, प्राथमिक हेलो एल्केन का मतलब होता है अपने पास में कि ऐसा हेलो एल्केन जिसके अंदर हेलो एल्केन, अब एल्केन आ गया तो उसमें संकरण sp3 ही है। तो जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा है, उस पर यदि एक ही एल्किल श्रृंखला जुड़ी हो, ये इसकी कंडीशन कि हम लोग प्राथमिक हेलो एल्केन किसको कहेंगे, जिस कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन परमाणु इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक ही एल्किल श्रृंखला जुड़ी हुई है। एल्किल श्रृंखला क्या हो गई, पहले तो हम लोग एल्केन एल्केन कह रहे थे। एल्केन में से अगर आप लोग एल्केन जो आप लोगों ने लिखा था CnH2n+2, इसमें से यदि हम लोग एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो CnH2n+1 हो जाएगा। ये तो था एल्केन और ये हो गया अपने पास में एल्किल। और ये एज ए प्रतिस्थापी के तौर पर इसको पढ़ा जाता है कि ये प्रतिस्थापी है, और ये मुख्य के रूप में इसको पढ़ा जाता है, ये मुख्य होता है, तब उसको हम लोग एल्केन कहते हैं। जब प्रतिस्थापी होता है एल्किल होता है, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं एल्किल को। मोस्टली टाइम होती है इसमें कंफ्यूजन ज्यादा रहता है बच्चों को, कभी इसको एल्केन पढ़ना, कभी इसको एल्किल पढ़ना। जब ये प्रतिस्थापी के तौर पर होगी तो इसको हम लोग एल्किल पढ़ेंगे, और जब इसको हम लोगों ने मेन मान लिया और इसके साथ में कोई और कंपाउंड होता है तो हम लोग इसको एल्केन पढ़ते हैं, और इसमें एक हाइड्रोजन कम होता है एल्केन की कंपाउंड। तो यहाँ पर एक इस कार्बन के साथ में हेलोजन, जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ में एक ही एल्किल जुड़ा होगा, तो हम लोग इसकी वैलेंसी अगर पूरी करेंगे तो ये यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक बार मैं बता देता हूँ किस तरह से वैलेंसी पूरी करनी है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक क्लोरीन से पूरी हो गई, एक एल्किल से पूरी हो गई, 2 और बच गई, तो एक हाइड्रोजन से ऊपर पूरी हो गई, एक हाइड्रोजन से नीचे पूरी हो गई। तो हम लोग इसको यूं लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं इसको, RCH2 और ये हेलोजन। अगर अपने क्लोरीन ले रखा तो ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन प्राथमिक कहलाएगा क्योंकि इसके ऊपर एक ही जुड़ा हुआ है। अगर इससे आगे और भी कंटिन्यूस जुड़े रहते हैं तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं, इस पर कितने एल्किल जुड़े हुए रहते हैं वो अपने को देखना रहता है। अगर सपोज इसको हम लोग R की जगह पर CH3 लिख देते हैं, तो R की जगह CH3 लिखा तो ये CH2 और Cl हो गया, CH2Cl, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, प्राथमिक हो गया। इसको आप लोग यूं भी लिख सकते हो C2H5Cl, लेकिन यहाँ पर इसके साथ में एक ही एल्किल जुड़ रही, इसलिए इसको हम लोग प्राथमिक कहते हैं। इसी तरह से अगर एक एग्जांपल इसका ऐसा देख लेते हैं जो अपने पास में, जैसे कि CH3 CH CH3 CH2 और Cl, ये एग्जांपल देखते हैं। अक्सर ऐसा एग्जांपल आप लोगों को कंफ्यूज करता है। तो जब ऐसा कंपाउंड होता है जिसके ऊपर ये CH2 हो गया, आप इसको एक दूसरी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि यदि क्लोरीन या हाइड्रोजन जिस पर जुड़ा हुआ है उस पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, ये एक दूसरा शॉर्ट तरीका होता है। 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए तब भी वो प्राथमिक ही है, इस पर 2 एल्किल श्रृंखला जुड़ी हुई है, ये अलग मैटर हो गया, इसका अपने से कोई मतलब नहीं। इससे मतलब था इस पर ये टोटल एक ही जुड़ी, अब इसको टोटल को एक मानेंगे, इसलिए ये भी प्राथमिक ही रहेगी। तो ये प्राथमिक हेलो एल्केन्स रहता है क्योंकि इसके ऊपर ही हम लोग आगे की ओर जाकर द्वितीय जो हमारी SN1 रिएक्शन रहती है वो इसी से समझ में आने वाली रहती है टर्म। तो ये हो गया अपना प्राथमिक हेलो एल्केन। प्राथमिक को 1 डिग्री के रूप में लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से द्वितीयक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, इसको दर्शाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं 2 डिग्री। 2 डिग्री, अब जैसे नाम से पता चल गया, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हो, कितना जुड़ा हो, एक ही एल्किल जुड़ा हो। यहाँ पर अब एल्किल की नंबर कितने हो गई, 2 एल्किल जुड़े हो। पूरी डेफिनेशन एक ही लिख देना, बस यहाँ पर एल्किल एक ही जगह पर
2 लिख देना। तो यहाँ पर 2 एल्किल जुड़े हुए तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक हेलो एल्केन्स कहलाएगा। एग्जांपल से हम लोग इसको समझ सकते हैं, जैसे कि CH3 CH, ये CH3 और ये CH, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस CH पर जिसके ऊपर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसके साथ में एक एल्किल इधर जुड़ गया, एक एल्किल इधर जुड़ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे द्वितीयक हेलो एल्केन्स, क्योंकि इसके ऊपर 2 जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इसको कभी बुक में इसको यूं लिख दिया गया CH3 CH CH3 एंड देन Cl, तो यहाँ पर ये भी द्वितीय की हो, ये कई कंपाउंड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर ये होता है कि कंपाउंड का जब हम लोग स्ट्रक्चर ऊपर नीचे कर देते हैं, बच्चे के दिमाग में ये होता है ये क्या हो गया। आप उसको आराम से उसको सीधे करो, ऊपर करो, नीचे करो। जैसे ये पेन है, हम लोगों ने इसको यूं रख रखा, तब भी ये पेन है, यूं है तब भी पेन है, यूं है। बॉन्डिंग सही से अगर आपने उसको सही से समझ रखी है तो वो बॉन्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्डेड है, ये सिंगल बॉन्डेड है, ये सिंगल बॉन्डेड है। हमने इसको भी वही लिखा था, उसको करके इधर नंबर मरोड़ के इसको यूं करके फ्लैट करके उसका क्लोरीन नीचे कर दिया। अगर कोई बच्चा इसको क्लोरीन ऊपर लिख देता है तो भी गलत नहीं है, वही रहेगा। ये कौन सा रहेगा, द्वितीयक हेलो एल्केन्स रहेगा, द्वितीयक हेलाइड भी कह सकते हैं अपन, द्वितीयक हेलाइड रहेगा। इसका नोमेनक्लेचर अगर आईयूपीएसी सिस्टम में करेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर रहेगा, ये मेन चयन करनी होती है श्रृंखला। आईयूपीएसी सिस्टम के नामकरण जो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखी है वो है, और भी उसको डिटेल हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे, नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के लिए। तो यहाँ पर इसका नामकरण 1, 2 एंड 3, तो दूसरे पर जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो प्राथमिक द्वितीयक और इसी तरह का टॉपिक अपने पास में बनता है, वो होता है तृतीयक हेलो एल्केन्स। तो तृतीयक हेलो एल्केन्स में जो कार्बन रहेगा क्या होगा, डेफिनेशन अब आपके सामने क्लियर हो गई कि 3 एल्किल श्रृंखला यदि जुड़ी रहेगी जिसके ऊपर ये जुड़ा हुआ है, तो 3 अगर एल्किल श्रृंखला जुड़ी रहेगी तो उसको हम लोग तृतीयक हेलो एल्केन्स कहेंगे। और 3 वाला जो रहेगा, जिसको तृतीयक वाला रहेगा उसको तृतीयक हेलो एल्केन्स। जो अपना तीसरा टॉपिक था उसको समझे तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन ये हेलोजन X लगा देते हैं, ये X जिसके ऊपर जुड़ा हुआ है वहां पर R और R, अगर ये 3 R जुड़ गए तो हम लोग अगर इसको सिंपल तरीके से अगर CH3 से रिप्लेस करते हैं R को, तो CH3 और यहाँ पर अगर क्लोरीन से करें या ब्रोमीन से करें तो ये इसका तरीका हो गया। और इसको और लिखने का तरीका यूं हो सकता है CH3 होल 3 और हेलोजन, ये भी अपनी वही है जो ये है, और इसमें R को रिप्लेस किया है CH3 से। तो इस तरह के कंपाउंड जो बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं तृतीयक हेलो कंपाउंड इसको बोलेंगे। तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक की पहचान आना जरूरी है, क्योंकि पहचान आएगी तो रासायनिक अभिक्रिया को सही कर पाओगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के बेस पे ही बहुत सारे और भी कंपाउंड रहेंगे, और भी एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, तो उन क्वेश्चन को आप लोग सरल कर पाओगे। तो R एल्किल को अच्छे से समझ लेना और उसके बेस पर आप लोग इसको समझना। तो ये आपके पास में संकरण के आधार पर जो अपनों ने पढ़ा था sp3, ठीक है, संकरण के आधार पर sp3, और sp3 के अंदर क्या क्या हो गया अपने पास में कि sp3 के अंदर